जय गुरु जी दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं आपको श्री कृष्ण भगवान, वो हमारे भगवान है, वो परमात्मा है, वो ईश्वर है। अनेक नामों से उनको जाना जाता है। क्या सचमुच वो ईश्वर है? आज मैं आपको बहुत बड़ी जानकारी देने वाली हूँ, इसलिए मेरे साथ शुरू से लेकर लास्ट तक अवश्य बने रहें। आप सभी को तो पता होगा कि श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों में क्या है। श्रीमद् भगवद गीता में सारी की सारी स्टोरीज हैं जो कि श्री कृष्ण भगवान से संबंधित है, अर्जुन से संबंधित है, कौरव और पांडवों से संबंधित हैं। दोस्तों श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि इसके पूर्व उनके तथा अर्जुन के कई जन्म हो चुके थे जिसका स्मरण उनको है किंतु अर्जुन को नहीं है। इससे श्री कृष्ण तथा अर्जुन के ज्ञान में जो अंतर है उसका पता चल जाता है। भले ही अर्जुन एक महान योद्धा थे तथा कुरुवंश का सुसंस्कृत सदस्य रहे हो, फिर भी वह थे तो एक सामान्य पुरुष, जबकि भगवान श्री कृष्ण अपार ज्ञान के धारक हैं। चूँकि श्री कृष्ण का ज्ञान अपार है, अतएव उनकी स्मरण शक्ति भी असीम है। भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान इतना पूर्ण है कि वे भूतकाल में लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व की अपने आविर्भाव की घटनाएं स्मरण रखते हैं, लेकिन अर्जुन की स्मृति तथा ज्ञान काल तथा देश द्वारा सीमित है क्योंकि वह सामान्य मानव प्राणी है। श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि लाखों वर्ष पूर्व सूर्यदेव विवस्वान को दिए गए उपदेश उन्हें आज भी याद है। आजकल यह फैशन बन गया है दोस्तों कि नास्तिक श्रेणी के लोग कुछ योग विधियों के द्वारा ईश्वर बनने का प्रयत्न करते हैं। सामान्यतः ऐसे नास्तिक अपनी कल्पना या ध्यान शक्ति के बल पर अपने को ईश्वर घोषित कर देते हैं। श्री कृष्ण इस प्रकार के ईश्वर नहीं हैं। वे ना तो ध्यान की कोई योग विधि का निर्माण करके ईश्वर बनते हैं, ना ही यौगिक आसनों की कठोर तपस्या करके ईश्वर बनते हैं। सच बात तो यह है कि वे कभी ईश्वर बनने, क्योंकि वे समस्त परिस्थितियों में सर्वेश हैं। श्री कृष्ण अपने मामा कंस के बंदी गृह में, जहां उनके माता पिता बंदी बनाकर रखे गए थे, अपनी माता के गर्भ से चतुर्भुज श्री विष्णु नारायण के रूप में प्रकट हुए। तब उन्होंने बाल रूप धारण करके अपने पिता से कहा कि वे उन्हें नंद महाराज तथा उनकी पत्नी यशोदा के घर ले चले। अभी श्री कृष्ण वहां छोटे से बालक ही थे कि विकराल राक्षसी आसुरनी पूतना ने उन्हें मारना चाहा, लेकिन उन्होंने उसका स्तनपात करते हुए उसका प्रणाम कर दिया, यानी कि उसको मोक्ष की प्राप्ति दे दी। यही